आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले बताते हैं जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। रेलवे पुलिस का लीगल एडवाइजर मुल्तान अदालत में पेश। लीगल एडवाइजर की राहदारी रिमांड की दरखास्त। अदालत ने राहदारी रिमांड के लिए कानूनी दस्तावेजात तलब कर ली। रेलवे मजिस्ट्रेट ही राहदारी रिमांड दे सकते हैं। अदालती रिमार्क्स। रेलवे लीगल एडवाइजर से गिरफ्तारी की बाबत रिपोर्ट तलब। एडवाइजर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ देर की मोहलत तलब कर ली। आपको बता रहे हैं जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का ये वाकया है। रेलवे पुलिस का लीगल एडवाइजर मुल्तान अदालत में पेश। आईजी फैसल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। के नोटिस में है कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है ये एक हुआ और कुछ ट्रेन्स हुकूमत ने प्राइवेटाइज कर दी हुई हैं, आपके नोटिस में होगा। उसमें से ये ट्रेन भी ये जिक्रिया एक्सप्रेस है, ये थी। इसका तमाम निज़ाम वो प्राइवेट कंपनी जिसको दिया हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी से लेके अमला वो सब कुछ वो प्राइवेट है। तो लेकिन बहरहाल इसी ट्रैक के ऊपर चल रही है और वो जब ये पता चला तो उस मुतासरा खातून ने खुद पहले नहीं बताया। वो कहीं स्टेशन पे जब कराची उतरी और वहाँ पे फिर कुछ परेशान हालत में थी, तो हमारा एक हेल्प डेस्क पुलिस का होता है जिसमें लेडीज़ भी होती हैं। उन्होंने थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई किया, उनको शक पड़ा, वहाँ पे लेकर गए। तो वहाँ फिर आस्ता आस्ता बात पता चली। तो मेरे नोटिस में आया, मैंने कहा कि फौरी आप इसकी FIR दर्ज करें, हम तफ्तीश करेंगे। FIR दर्ज हो गई और मेडिकल फिर हमने इमीडिएटली, चूँकि बड़ा अहम था, वो करवा लिया। तो जब उसे तफसील आस्ता आस्ता तरीके से पूछी तो उसने फिर 3 बंदों का नाम बताया और वो उसी कंपनी के मुलाजिम थे जो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो वो वॉर फुटिंग पे फिर एक हमने 4-5 टीमें तश्कील दी कि हम साइंटिफिक बुनियादों पे तफ्तीश होगी, DNA एनालिसिस होगा, सारा जो प्रोसेस है वो होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी क्विक टाइम में ये तीनों की गिरफ्तारी अमल में आई है। इसमें नॉर्मली डिफ़िकल्ट हो जाता है, ऐसे लोग होशियार होते हैं। वो उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन भी अपने बंद करके कुछ और सिलसिला कर लिया था। उनकी हमें काफ़ी महंगाई से बिलखती आवाम पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी। नेपरा का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं महंगाई से बिलखते आवाम पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी। नेपरा का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं सारिफीन को इजाफी बोझ पड़ेगा। लोड शेडिंग से सताई आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। हुकूमत ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली महंगी की जा रही है मगर दस्तयाब नहीं। मजीद जान लेते हैं आमी डोगर से। जी आमी डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पहले पेट्रोल तो अब बिजली महंगी कर दी गई है। 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो हैं वो इस हवाले से खासे नाला नजर आते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पहले लोड शेडिंग और अब बिजली महंगी हो गई, क्या कहते हैं इस पे? ये पहले तो साबका गवर्नमेंट से लोग बहुत ही परेशान थे, मुश्किल में थे बिजली की वजह से। अब तो नई गवर्नमेंट आई है तो नई गवर्नमेंट से मजीद बेजार हो गए हैं। उम्मीद थी कि ये बिजली के रेट भी कम करेंगे, महंगाई कम करने के लिए, लिहाजा मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी कौम को पेट्रोल और बिजली के ये इजाफी जो है रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पूरी कौम पर जो है 40% जो है ना वो महंगाई का बोझ पड़ गया है। लोग सख्त परेशान हैं। आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा है कि फौरी तौर पर तमाम इजाफे ख़त्म करके मजीद कमी का ऐलान किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब बिजली महंगी तो हो रही है, क्या लोड शेडिंग भी हो रही है मुजफ्फरगढ़ में? लोड शेडिंग बस
बहुत कम है, लेकिन मखसूस इलाकों में लोड शेडिंग अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, मखसूस इलाकों में लोड शेडिंग में जारी है। शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि बिजली जो है वो महंगी की जा रही है, साथ ही लोड शेडिंग भी हो रही है। इन इकदामात से आम आदमी लोड शेडिंग भी हो रही है। आमिर रोगर, शुक्रिया आपका। बहावलपुर मैप्को का आवाम पर बड़ा जुल्म। मरम्मती कामों के बायस लोड शेडिंग। शहर के 13 फीडर्स मरम्मती काम की वजह से 6 घंटों से बंद। बेशतर इलाकों से बिजली गायब। मज़ीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं बहावलपुर मैप्को का आवाम पर बड़ा जुल्म। मरम्मती कामों के बायस लोड शेडिंग। शहर के 13 फीडर्स मरम्मती काम की वजह से 6 घंटों से बंद। बेशतर इलाकों से बिजली गायब। रिलीफ बन गया तकलीफ। खानपुर की आवाम सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हुई हलकान। यूटिलिटी स्टोर पर आवाम सस्ती अशिया की खरीदारी से महरूम। स्टोर इंतजामिया ने यूटिलिटी स्टोर को ताले लगा दिए। शहरियों का इंतजामिया पर मनपसंद लोगों को नवाजने का इल्जाम। आपको बता रहे हैं रिलीफ बन गया तकलीफ। मजीद जान लेते हैं आमिर सोहेल से। जी आमिर सोहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं खानपुर दरबार हुसैन यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की तरफ से स्टोर को ताले लगा दिए गए हैं। यहां पर ख़वातीन मर्द सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी दिन से हम आ रहे हैं यहाँ पर, और कभी ये कहते हैं कि 2 बजे के बाद आएँ, कभी सिस्टम बंद है, कभी नेटवर्क बंद है। मतलब कि किसी बहाने कर करके ये किसी को कुछ नहीं दे रहे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ना पानी बैठने का इंतज़ाम है, ना यहाँ पानी का इंतज़ाम है। ये औरतें आती हैं, बहुत दूर दूर से गरीब लोग आते हैं, लेकिन ये सवाए लारे के आसरे के कुछ नहीं देते। स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये देते नहीं हैं। ये अपने मनपसंद लोगों को ये देते हैं, जो इनके ताल्लुक़ वाले हैं उनको ये 10-10 पैकेट घी के, 5-5 पैकेट घी के, और ये अपने सब जितना सामान है ये चाहें तो ये 1 घंटे में सब रश क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई स्लो प्रोसीजर है इनका। बहुत स्लो देते हैं अगर देने पे आएँ तो, अदरवाइज ये देते ही नहीं हैं। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि आपकी ये सब्सिडी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इन जैसे ये माफियाज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि हुकूमत से की तरफ से दिया गया रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर मालकान जो हैं वो मनपसंद लोगों को आटा, घी, चीनी जो है जिन पर रिलीफ दिया गया है, ये मनपसंद लोगों को देते हैं। यहाँ पर शहरी जो हैं वो परेशान हैं। सुबह से आए हुए यहाँ पर लोग, खवातीन शहरी हैं। आमिर सोहेल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं महंगाई से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। रहीम यार खान में यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला मजीद सस्ता हो गया है। 90 रुपए सस्ता हो गया है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर से। जी आमिर, बताइएगा। अमेरिका में महंगाई के सताए हुए शहरियों के लिए खुशखबरी है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो कि कल के दिन 10 किलो आटे का थैला जो था वो 490 रुपए में फरोख्त हो रहा था, अब 90 रुपए फी थैला कमी के बाद जो है 400 रुपए में 10 किलो आटे का थैला मिल रहा है। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद आई है जो खरीदारी का एक सिलसिला जारी है, क्योंकि आटा भी सस्ता और तमाम जो अशिया खुरनोश है वो यहाँ पे वाफिर मिकदार में मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे कि ओपन मार्केट तो महंगी चीजें मिल रही है, लेकिन 10 किलो आटे का थैला आज जो है 90 रुपए सस्ता कर दिया। हाँ जी, गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना यूटिलिटी स्टोर पे जो ना आटे का थैला जो है अपना 490 से वापस जो है अपना 400 पे ले आए हैं। ठीक है ना, वाफिर मिकदार में हमें मिल रहा है, और बाकी घी वगैरह भी, चीनी वगैरह भी वाफिर मिकदार में हमें मिल रही है। ठीक है ना, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना बाहर से जो है ना हमें यहाँ पे कम कीमत में चीज़ें मिल रही हैं, तो अपना गवर्नमेंट का शुक्रिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के हवाले से कि चीज़ें यहाँ पे सस्ती भी हैं और वाफिर मिकदार में? जी, गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर को रिलीफ दिया और सब्सिडी दी। बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट पंजाब का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने ये अच्छा इकदाम किया है। घी, आटा, चीनी वाफिर मिकदार में है, जबकि जब हमें तनख्वाह मिली है तो आज आप रश देख सकते हैं कि कितना रश है। यहाँ पे लोग इस सब्सिडी से मुस्तफीद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी मिकदार में यहाँ पे आटा भी मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, और लोगों की लाइन लगी हो जो यहाँ पे इस खरीदारी के हवाले से पहुँच गई है। शहरी खुश भी हैं कि काफ़ी दिनों के बाद जो उनको एक अच्छा रिलीफ मिला यूटिलिटी स्टोर से, वाफिर मिकदार में यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा रिलीफ। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता, डॉलर 191 रुपए 6 पैसे से कम होकर 198 रुपए 30 पैसे का हो गया। सब्सिडी मराहलावार खत्म हो गई और सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर डॉलर 3 रुपए 66 पैसे तक सस्ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं डॉलर दिन ब दिन कम होना शुरू हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 199 रुपए 6 पैसे से कम होकर 198 रुपए 30 पैसे का हो गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 199 रुपए 6 पैसे से कम होकर 198 रुपए 30 पैसे का हो गया। सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर डॉलर 3 रुपए 66 पैसे तक सस्ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। मोहम्मद इकबाल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तायनात। मोहम्मद इकबाल इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब तायनात थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तायनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। मोहम्मद इकबाल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तायनात कर दिए गए। मोहम्मद इकबाल इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स पंजाब तायनात थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तायनात के अहकामात जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तायनात कर दिए गए। सलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब नामजद बिलाल भट्ट ने सरकारी दफ्तर का चार्ज संभाल लिया है। लीगी रहनुमाओं की बिलाल भट्ट को मुबारकबाद। आपको बता रहे हैं आगे बढ़े आपको बताएं मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की सरबराही में फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सरकारी सस्ते आटे की फराहमी में ताअत्तुल पर फ्लोर मिल्स सील कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं डीसी ने अवामी शिकायत पर 10 फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। डीसी का कम नापतौल पर सैफल फ्लोर मिल्स को 50,000 रुपए जुर्माना। डीसी ने अल उमर फ्लोर मिल, हमजाई फ्लोर मिल और करीम फ्लोर मिल को सरबमोहर कर दिया। जिले में आटे के 56 सेल पॉइंट कायम किए गए। 10 किलो का आटा 490 और 20 किलो का थैला 980 में मुहैया किया जा रहा है। किसी सूरत आटे की किल्लत नहीं होने देंगे, डीसी का ऐसा कहना है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल अहमद जावेद ने ब्रीफिंग दी है। मुल्तान में महकमे ज़राअत तौसी का जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फर्टिलाइजर कंट्रोल का पुलिस के हमरा अलमास एग्रो पर छापा। लाखों रुपए मालिक की जाली खाद के 600 से ज्यादा बैग और दीगर मटीरियल बरामद कर लिया। 500 बैग एनपीओ और 100 बैग बीपीओ खाद के बरामद कर लिए गए। जाली खाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सरगोदा में केमिकल से कुल्फियों का कारोबार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। आइस कुल्फी के नाम पर जहर बेचने वाले यूनिट पर छापा। नाकिस आइस कुल्फी के 1300 पैकेट्स मौके पर तलब। मुजरे सेहत मटीरियल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तलब की जाने वाली आइस कुल्फियों को गली मोहल्लों में फरोख्त किया जाना था। मुजरे सेहत दूध की फरोख्त पर 7 डेयरी शॉप्स को भी चालान किया गया है। लिया में मुजरे सेहत खोया तैयार करने वाले यूनिट पर पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। छापे के दौरान 150 किलो मिलावटी खोया तलब कर दिया गया। कार्रवाई चक 284 लिया में की गई। शोएब खान जतून का ऐसा कहना है। शोएब खान जतून खोए के तैयार में स्टार्च की मिलावट की जा रही थी। तैयार शुदा खोए पर कोई लेबलिंग नहीं थी। कुकिंग एरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए। शोएब खान जतून का ऐसा कहना है मुजरे सेहत केमिकल की मिलावट करने पर प्रोडक्शन यूनिट को 20,000 जुर्माना किया गया। सूबे भर में मिलावट का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सादकाबाद में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ काम चोर निकले। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी की रात के पहर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की हाजिरी की चेकिंग। सादकाबाद में दौरान हाजिरी चेकिंग ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर गैर हाजिर पाया गया। और आपको बता रहे हैं दौरान हाजिरी चेकिंग ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर गैर हाजिर। एसी की ठंडक में सोए डिस्पेंसर को असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर पकड़ लिया। मरीज खवार हो रहे हैं, डॉक्टर ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं। अस्पताल में डीएमएसपी गैर हाजिर।
मियांवाली में पीटीआई लॉन्ग मार्च फेज 2 रोकने की तैयारियां शुरू। मियांवाली के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। दिगर इस्लाह की पुलिस मियांवाली के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात हो गई है। एमएम रोड और केपीके को जाने वाली रास्तों को सील किया गया है। पुलिस को हर किस्म के हालात के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस सी पैक पर खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए अलर्ट होगी। गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च की खामियों को फेज 2 में खत्म किया जाए। जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब नामजद बिलाल भट्ट ने सरकारी दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। बिलाल भट्ट जो है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो बन चुके हैं, अपने दफ्तर का चार्ज भी संभाल चुके हैं। इससे कबल बिलाल भट्ट जो है मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर भी रह चुके हैं और मौजूद भी हैं। बात भी करेंगे। भट्ट साहब, क्या समझते हैं कि आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी जो अब आयद हुई है, खास तौर पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, क्या तरजीहात होंगे और क्या तब्दीलियां जो है वो आप समझते हैं कि वो ज़रूरी हैं? देखिए, इंशाल्लाह जी जो भी अदालतों की जो मुआवनत है उसको इंशाल्लाह बेहतरीन इल्म के साथ पेश होंगे, अपनी तैयारी करके पेश होंगे और जो इंसाफ है उसके हसूल के लिए इंशाल्लाह जो हक और सच है उसके हवाले से इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे और जितना भी हो सकता है इंसाफ के हसूल के लोगों की खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह अदालतों के साथ उनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्तान शहर में चूंकि आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी है तो सियासी व समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है, मुबारकबाद दिए जाने का भी सिलसिला है, लोगों की तवक्कुआत भी हैं आपसे। क्या समझते हैं कि उन तवक्कुआत पर आइनी और कानूनी तरीके में रहते हुए पूरा नहीं, कोशिश करनी होती है जी हर इंसान ने। मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। मेहनत करनी चाहिए, अपना जो भी ओहदा अल्लाह ताला आपको दें उससे इंसाफ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और इंशाल्लाह मेहनत करूंगा और करेंगे और इंशाल्लाह करके पेश होंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की जो मिजरीज हैं वो कम से कम हो और हक की फतह हो, सच की फतह हो, इंसाफ के बोलबाला होना चाहिए। जी बिल्कुल, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बिलाल भट्ट का कहना है कि हक और सच की फतह के लिए काम करेंगे लोग। हज कॉम्प्लेक्स मुल्तान की जानिब से आज़मीन हज के लिए तैयारियां। डायरेक्टोरेट ऑफ हज की जानिब इंतजामात का सिलसिला जारी है। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। जी सुखीरा तारिक, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में भी हज कम्प्लेक्स की जानिब से तकरीबन 800 के करीब आज़मीन हज की जो है वो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है, जो कि इस साल रवाना होंगे हज पर। इस हवाले से क्या इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं उनको हज पर रवाना करने के लिए, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं नवाब खान साहब। जी, तकरीबन कोई 2800 के करीब आज़मीन हज मुल्तान हाजी कैंप POD से इंशाल्लाह इस साल रवाना होंगे। तो उनके लिए हमने जनूबी पंजाब में तमाम अज़ला की सतह पर जो तरबियती प्रोग्राम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए हैं और अब ये एयर कंडीशन मार्क की जिसमें 1 विंडो ऑपरेशन होगा, तमाम बैंक्स एयरलाइंस के दफातर इसी में होंगे, एयर कंडीशन माहौल होगा। ये भी तकरीबन इंशाल्लाह कल तक ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और बायोमेट्रिक भी इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐप आई है। ये इंशाल्लाह हम आने वाले 1-2 दिन में जो ही वजारत की तरफ से हिदायत आती है हम इंशाल्लाह हाजी साहबान को वजारत की हिदायत के मुताबिक बायोमेट्रिक की भी सहूलत देंगे यहीं हाजी कैंप में और उसके साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ही फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस करती है वजारत, जो कि तकरीबन आखिरी मराहल में है, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी हमारा यहाँ मुल्तान की। सुखीरा तारिक, शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन का सबसे बड़े प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। PIA सरकारी और प्राइवेट 40,000 से ज्यादा आज़मीन को हजास मुक़द्दस पहुंचाएगी। PIA हज ऑपरेशन में 400 परवाजें ऑपरेट करेगी। 200 परवाजों के जरिए आज़मीन को हजास मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। और आपको बता रहे हैं कौमी एयरलाइन का सबसे बड़े प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। चिश्तिया के बल्दिया हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में नून लीगी MPA एहसानुल हक बाजवा ने शिरकत की। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया बल्दिया कमेटी के हॉल के अंदर, जहां पर आज नून लीग के MNA एहसानुल हक बाजवा के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम चिश्तिया के जितने भी यूनिट कौंसिल के साबका कौंसलर हजरात और कारकुनान भी शरीक थे। आज की तकरीब का मकसद क्या है, बात करते हैं एहसानुल हक बाजवा साहब से। वो बताएंगे पब्लिक के क्या मसाइल किस तरीके से हल किए जाएंगे और जो मेन बात है वो ये है कि मौजूदा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवाम के मसाइल कितने हो चुके हैं, उनका क्या हल होगा। सर, आज की तकरीब का इनकाद हुआ आपके लिए खास तौर पर, मेन बात पब्लिक के मसाइल कैसे हल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले नंबर पर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं 2013 से 2018 तक MPA था तो मैंने जितने मेन प्रोजेक्ट इस शहर के हैं वो मैंने करवाए थे। बेशक रोड के पूरे शहर को ड्यूलाइजेशन करवाया, 1122 लेके आए, थाना B डिवीज़न लेके आए, अस्पताल को अपग्रेड करवाया और सबसे बड़ी स्कीम जो सीवरेज की थी वो भी मैं लेके आया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल करवाई थी और वो चालू करवा गया। लेकिन इन 4 सालों में बिल्कुल 1 रुपये का बल्कि 1 ईंट नहीं इन 4 सालों में हमारे चिश्तियाँ शहर में लगाई गई और मैं समझता हूँ वो एक करप्ट टोला था, जिस तरह उससे जान छूट गई है। तो हमें भरपूर अतमाद है अपने कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर और उनकी अनथक मेहनत, जिस तरह वो करते हैं, देर रात मेहनत करते हैं और जिस तरह उन्होंने काम शुरू किया आप सब देख लें। जिस तरह वो डैम पर गए तो उन्होंने कहा ये 2029 में कंप्लीट होना था, 2026 में होगा। मेट्रो बस 4 दिनों में चला दी और वो दिन रात उसी तरीके से भाग रहे हैं। कभी वो कराची जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, KP के जा रहे हैं, फिर वो क्वेटा गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर अतमाद है, आने वाले चंद दिनों में आपको बेहतरी की खबरें नज़र आएंगी। अभी तो जुमा 8 दिन हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ कंट्रोल संभाले हुए। इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। और मैं जो आज सब दोस्तों को बुलाया था कि हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, जो जल्दी होने वाले काम है, इस शहर की जल्दी के होने वाले काम को जल्दी शुरू करवाया जाए। जी, ये थे MNA एहसानुल्लाह हक बाजवा। इनका कहना है कि चिश्तियाँ के जितने भी मसाइल हो वो जितनी जल्द हो सके उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जाहिद हुसैन हाशमी, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर मुल्तान की प्रेस क्लब में आमद सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। का एक और ये बैठक जो है राब्ते को मजीद मौसर करेगी। मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, इत्तफाक से मेरी अब तो 22वां साल नौकरी का चल रहा है, लगता नहीं होगा मैं माशाल्लाह तो बड़े शहरों में ज़्यादा रही। सिंध में जब था तो हैदराबाद, कराची, एक शिकारपुर में भी रहा रूरल, और फिर पिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और ये मुल्तान, इत्तफाक से बड़े शहरों में। और कहीं पर भी प्रेस के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं आई। बुनियादी वजह कि हम पुलिस वाले कतराते हैं, जहाँ कतराना शुरू करते हैं वहाँ दरारें पैदा होती हैं। आप इंटरेक्शन बढ़ाएं और तनकीद को मुस्बत अंदाज में लें। देखिए, अगर मुझे आप में से अहबाब कुछ चीज़ें बता रहे हों जो खराबियां शहर के अंदर हों, तो मुझे और क्या चाहिए। बहसीयत कमांडर मुल्तान पुलिस, अगर मेरे इल्म में और आप भी दुख से कुड़ के अंदर पे मुझे कन्वे कर रहे हो कि जी ये एक चीज़ हो रही है, यहाँ मंशियात हो रही है, मुझे और क्या चाहिए कि मैं अपनी टीम तश्कील दूं और उसकी करेक्शन कर लूं। इसी तरह कई जगहों पे ये गलती की जाती है कि जी दो जो हक में लिखते रहते हैं उनके साथ रब्ता बढ़ा दिया जाता है। जो ज़रा तीखे किस्म के दोस्त होते हैं उनसे ये भी फासलों का बायस बनती है। तो CPO मुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, उच्च शरीफ में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। आटा डीलर से 4 नामालूम नकाबपोश 11.5 लाख रुपए फरार हो गए। दिन दिहाड़े डकैती के बायस ताचरों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं, उच्च शरीफ में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आशिक का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। जेल के दौरे में सिविल जज मोहम्मद आसिफ भी हमरा थे। जेल के चाको चौबंद दस्ते के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को सलामी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अंदरून जेल बारकों का मुआयना किया। सेशन जज ने असीरान के लवाहिकीन से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। सेशन जज ने जेल में खवातीन को कढ़ाई सिलाई सिखाने के अमल को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज स्कीम में करप्शन। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद इन एक्शन। करप्शन पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DG MDA को इंक्वायरी ऑफिस मुकर्रर कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से जो कि जिनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज स्कीम में करप्शन। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद इन एक्शन।
मोटरवेज पर तेज रफ्तारी करने वाले हो जाएं होशियार। तेज रफ्तार ड्राइविंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होंगे ड्रॉज के इस्तेमाल से तेज रफ्तार गाड़ियों को ताक़ुब किया जाएगा। तेज रफ्तार के मुर्तकिब ड्राइवर्स को भारी जुर्माने किए जाएंगे। ड्रोन्स के इस्तेमाल से तेज रफ्तार गाड़ियों का ताक़ुब किया जाएगा। डीसी रहीम यार खान सैयद मूसा रजा का शहर का दौरा। सब्सिडाइज आटा और अशियाए जरूरिया की कीमतों और निर्खनामों का जायजा लिया। निर्खनामों का जायजा लिया। आवाम को सस्ते और म्यारी आटे की दहलीज पर फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डीसी रहीम यार खान सैयद मूसा रजा का शहर का दौरा। अशिया जरूरिया की कीमतों और निर्खनामों का जायजा लिया। म्यारी आटे की दहलीज पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डीसी मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर का चौक सरवर शहीद का दौरा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जुडिशल कॉम्प्लेक्स नौलाटिया पार्क का विजिट किया। मजीद जानते हैं चौधरी उमर फारूक से। जी, चौक सरवर शहीद में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अली अनान कमर की जानब से जो है वो चौक सरवर शहीद तहसील का विजिट किया गया, जहां पर अस्पताल का भी विजिट किया गया और इसके साथ साथ जो है सफाई के जो है इंतजामात उनको भी चेक किया गया। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताएंगे कि कौन कौन से मकामात का विजिट करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मैंने अभी आके हॉस्पिटल देखे, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल बना है, तहसील लेवल पे अपग्रेड किया गया। तो इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई करके वो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ मुहैया की जा सकें। शहर में सफाई का जायज़ा लेंगे। फिर अभी गवर्नमेंट का फोकस है आटे के ऊपर, सप्लाई पे, घी के ऊपर, उस पर देखेंगे, बाज़ार देखेंगे कि सस्ता जो है खाने पीने की अशिया वो सस्ती मिलती हो लोगों को। साथ साथ हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं और जो सफाई का अमला है उनसे भी मुलाकात करते हैं। गर्द ये कि जो सहूलियात या जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने देनी है उनका जायज़ा लेते हैं और उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की बात सुनी कि मुख्तलिफ मकामात। उमर फारूक, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी खानेवाल शाहिद फरीद की मियां चनू में आमद। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। आपको बता रहे हैं शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया जा रहा है। तरक्याती कामों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। अफसरान को रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद साहब ने जो है वो मियां चन्नू का दौरा किया है और मियां चन्नू में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया है, जिसमें सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी जो है इसमें जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद साहब। सर बताइएगा, आज आपका विजिट है मियां चन्नू का और आपने जारी तरक्याती कामों पर जो है वो आज दौरा किया है, जिसके बाद आप अंडरपास का भी विजिट कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग ह्यूज मनी इन खानेवाल में हुकूमत की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तकरीबन 7 से 8 अरब रुपया इस माली साल के दौरान खर्च किया गया है। जितना पैसा ज़्यादा होता है उतनी हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है ये इंश्योर करना कि वो काम जो है वो क्वालिटी वर्क हो। उस क्वालिटी वर्क को सुपरवाइज़ करने के लिए मैं, मेरे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे ADCG साहिबान और हमारे तमाम एक्सियन साहिबान वो फील्ड में हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से और कमिश्नर मुल्तान की तरफ से हमें बड़ी क्लियर वाजिश हदायत हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो मंसूबे जारी हैं उनके दौरे किए जाएं। वहाँ पर जो तामीराती काम है उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर पूरे हों। इस साल की जितनी एलोकेशन है खानेवाल ज़िले की, जैसे मैंने आपको बताया, कोई 7-8 अरब रुपए की एलोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब तक की यूटिलाइजेशन का जो स्पीड है उससे हम पूरी तरह मुतमईन हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पैसा हम 15 जून तक सारा खर्च कर लेंगे। अगले साल के लिए, माली साल के लिए मज़ीद मंसूबे और ये जो जारी मंसूबे हैं इनके फ़ंड्स के लिए की डिमांड हमने ऑलरेडी हुकूमत को भेज दी है। हम इंशाल्लाह खानेवाल की और इसकी तमाम तहसीलें जिसमें मियां चन्नू, कबीरवाला, जहानिया ये सब शामिल हैं, इसकी तरक्की के लिए कोई दकीका छोड़ेंगे नहीं जी। हम आपको और आवाम को इंश्योर कराते हैं कि हुकूमत की तरफ से आवाम की जो मसाइल हैं उनके हल के लिए मैक्सिमम बजट अवेलेबल है। आज बिल्कुल आवाम के लिए जो है वो शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। गाजी यूनिवर्सिटी जिटीहान में पहले बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर।
غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں اسٹوڈنٹس کو بزنس اسٹڈی کے حوالے سے کافی ساری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے PITB کی جانب سے لانچ کردہ پروجیکٹ ریجنل پلان 9 جو ہے ڈیرہ غازی خان میں اس کا آغاز کر دیا گیا. سب سے پہلے تو ہم روہی چینل کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو، اس ایونٹ کو، اس سینٹر کو کوریج کے لیے تشریف لائے. پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل غازی تمغہ امتیاز وائس چانسلر غازی یونیورسٹی، ان کی کاوشوں سے اور گورنمنٹ آف پنجاب اور PITB پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے یہ ڈیرہ غازی خان کے اندر یہ پہلا ریجنل پلان 9 بزنس انکوبیشن سینٹر کا آغاز کیا گیا. یہ اس علاقے کی ترقی کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے جو کہنا چاہیے کہ ذہنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور بزنس کو فروغ دینے کے حوالے سے یہ بزنس انکوبیشن سینٹر کا آغاز ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اس بزنس انکوبیشن سینٹر کے اندر 10 ٹیمیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت آپ ورکنگ کر رہی ہیں. یہ 10 ٹیمیں جو ہیں یہ ریگوریس کہنا چاہیے کہ سکروٹنی کے بعد، بڑی ٹف سکروٹنی کے بعد ان کو فائنلائز کیا گیا اور ہر سٹارٹ اپ کے اندر 4 لوگ شامل ہیں. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہر ایک سٹارٹ اپ کے لیے پر منتھ 20,000 پر پرسن کے حساب سے کہنا چاہیے ان کو یہ ریموریشن بھی دیں گے، انسینٹو بھی دیں گے فائنانشیل. اور ساتھ ساتھ ان کا جو آئیڈیا ہے، جو ہمارے پاس غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے اندر 230 پلس اپلیکیشنز ریسیو ہوئی، جن کے اندر سے ہم نے یہ سکروٹنی کر کے فائنل ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر، جس کے اندر چیمبر آف کامرس کے ایکسپرٹ لوگ بھی شامل تھے DG خان سے. اس کے علاوہ ہمارے جو بینکنگ سیکٹر کے جو ریناؤنڈ پروفیشنل لوگ تھے وہ بھی اس سکروٹنی میں شامل تھے، اور بزنس اور IT ایکسپرٹ جو تھے وہ بھی اس سکروٹنی ججنگ پینل میں شامل تھے، جنہوں نے ان کو فائنلائز کیا، سکروٹنائز کیا. اور یہ 10 آئیڈیاز 230 پلس آئیڈیاز میں سے 10 آئیڈیاز کو ہم نے فائنلائز کیا یہاں پر. اور یہ بچے اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے اپنے اپنے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے بزنس آئیڈیا سٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس سٹارٹ اپ کے حوالے سے یہ 6 ماہ کا سٹارٹ اپ پروجیکٹ ہے، جس کے اندر کہنا چاہیے کہ ان 6 ماہ کے اندر ہر ایک سٹارٹ اپ ہے. آشر اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کا خصوصی بچوں کے لیے بڑا اعلان. خصوصی تعلیمی اداروں کو 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی تعطیلات دے دی گئیں. تمام خصوصی تعلیمی ادارے دوبارہ 1 اگست سے کھلیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کا خصوصی بچوں کے لیے بڑا اعلان. خصوصی تعلیمی اداروں کو 1 جون سے 31 جولائی تک موسم گرما کی تعطیلات دے دی گئیں. محکمہ تعلیم نے 1 جون سے 31 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. اسکولوں میں طلبہ کا آخری دن. گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہوتے ہی طلبہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. ملتانی بچوں نے چھٹیوں کو خوب انجوائے کرنے کے لیے پلان بھی بنا لیے. کسی نے چھٹیاں گزارنے نانی کے گھر جانا ہے تو کوئی دوستوں کے ہمراہ سوئمنگ پول پر موج مستیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. چھٹیاں ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے کب چھٹیاں ہو. کب گرمی کی وجہ سے ہم پریشان تھے، اتنی گرمی ہے. اب ہم سکون سے گھر جائیں گے. کب کوئی نانی گھر جائے گا، کوئی سوئمنگ پول پہ نہانے جائے گا. یہ اسکوٹیوں کا کام ملا ہے، ہر سر نے کام بھی دیا اور صحیح دیا، اور ہمیں آج بہت خوشی ہو رہی ہے. رات کو نیند بھی نہیں آئی. بچوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں اسکول آنا مشکل تھا. شکر ہے کہ چھٹیاں ہو گئیں. اب گھر پر آرام بھی کریں گے اور کھیل کود بھی. جبکہ اسکولوں کی جانب سے بچوں کو چھٹیوں کا کام بھی سونپ دیا گیا ہے تاکہ موج مستی کے ساتھ بچے پڑھائی میں بھی مصروف رہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہم گھوم بھی سکتے ہیں. گرمیوں کی وجہ سے بہت بچے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم گھوم بھی سکتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت پسینہ آتا ہے. جی چھٹیاں ہو گئی ہیں، خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ. اور نہ کام بھی صحیح مل گیا ہے، وہ بھی ہو جائے گا چھٹیوں میں، اور ہم گھومنے بھی جا سکتے ہیں باہر. محکمہ تعلیم کی جانب سے تمام سرکاری اور نجی اسکولز 1 جون سے 31 جولائی تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. کیمرہ مین AD نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان.